नमस्कार, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 19 मई 2022 है, दिन है थर्सडे, और आज हमारे टेबल पर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ग्रोथ फॉर इंडिया, टू व्हीलर इंडस्ट्री, ई गेमिंग पर जीएसटी, वीपीएन को भारत सरकार ने एक फाइनल बॉटम लाइन दे दी है। देन विल टॉक अबाउट कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेमीकंडक्टर की जो एक बहुत बड़ी डील है उसके साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है। नीति आयोग ऑन ग्रोथ। नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत साहब, उन्होंने कहा द चैलेंज फॉर द कंट्री इज टू ग्रो 8 to 9% ओवर द नेक्स्ट 3 decades। आने वाले लगभग 30 सालों के लिए भारत को, आप पकड़ लीजिए 2052 या फिर 2055 तक, भारत को कंटिन्यूसली 8 से 9% का जो पर ईयर ग्रोथ रेट है ये अचीव करना, ये मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हमें हमारे देश को एक डेवलप्ड देश बनाना है तो। और पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट, और इसी इवेंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब हमारे देश के सभी लोगों की पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो एक एक व्यक्ति की जो एक एवरेज इनकम है, जब ये इंक्रीज होगी तब जाकर हम पॉवर्टी यानी कि गरीबी को हमारे देश में से हटा पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 से हमने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है, राइट, और अब नेक्स्ट ईयर जो है हम ग्रो करना भी स्टार्ट कर देंगे। वैसे देखा जाए तो ग्रोथ तो हो ही चुका है, लेकिन बाउंस बैक के बाद जो आप फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर दौड़ने लगते हैं तो वो जो है नेक्स्ट ईयर से हमें देखने को मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि सरकार का मेन काम क्या है। सरकार का काम है पब्लिक पॉलिसी बनाना, यानी कि नीतियों को बनाना, और नीतियाँ ऐसे बनानी हैं कि जिससे आप प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के लिए वेल्थ जनरेट कर सकें, राइट। इट्स लाइक एक राजा जो है, राजा का मेन काम ये नहीं है कि वो बिजनेस करे। राजा का काम यह है कि वो उस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए ताकि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं वो वेल्थ जनरेट कर सकें। दिस शुड बी द मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मेन काम है गवर्नेंस, ना कि बिजनेस। द गवर्नमेंट शुड बी इन एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारे क्षेत्रों में बिजनेस, ये सारे अलग अलग जो जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सरकार रहें, दैट्स अ गुड थिंग। वो प्राइवेट सेक्टर अगर यहाँ पर रहना चाहते हैं तो उसको एक अच्छी कंपटीशन दे, दैट्स ओके, लेकिन सरकार फिर दूसरे क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए। और मिस्टर कांत ने ये भी कहा है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, उनको ग्लोबल मार्केट्स और वैल्यू चेन का पार्ट बनना चाहिए। और ये हम कैसे बन सकते हैं? जब हम क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट, ब्रांड, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे तब। टू व्हीलर इंडस्ट्री, हीरो मोटोकॉर्प जो है उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री जो है वो इसी साल अच्छी तरीके से बाउंस बैक होगी। आपको याद होगा कल हमने ट्रैक्टर्स के बारे में बात की थी, और आज देखिए कि जो ग्रेन प्राइस हैं ये अच्छी होने की वजह से रूरल इनकम में एक राइज हमें देखने को मिला है। इसके साथ ये मॉनसून का फोरकास्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल में अभी तक का सबसे हाईएस्ट रहा। ई वे बिल्स जो हैं उसमें भी हमें एक राइज देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ों की जो एक ये डेटा जो हमारे पास आए, ये सारी इन्फॉर्मेशन पर नज़र डालें, इसका एनालिसिस करें, इसको समझे, तो लगता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से, रूरल इनकम इंक्रीज होने की वजह से टू व्हीलर्स जो हैं, ये टू व्हीलर्स का सेल्स काफ़ी अच्छा होगा, विच इज़ गुड फॉर टू व्हीलर इंडस्ट्री। ई गेमिंग, गेमिंग के बारे में बात करें तो खबर ये आ रही है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है इस पर सरकार 28% जीएसटी लगा सकती है। जीएसटी काउंसिल जो फाइनल डिसीजंस लेती हैं जीएसटी के साथ जुड़े हुए, तो जीएसटी काउंसिल ने एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है, और ये ग्रुप जो है ये इस बात को स्टडी कर रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग, फिर जो रेसेस हैं और कैसीनोज हैं, तो उनको किस टैक्स ब्रैकेट में रखा जाए, राइट। उनको 0%, 5% या फिर 12%, 18% या फिर 28% किस में रखा जाए। तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके हेड हैं मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड
संगमा साहब। और वेंसडे को इस ग्रुप की मीटिंग हुई और इस मीटिंग, इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है कि इस मीटिंग में यह तय किया गया है, ये एक ब्रॉड कंसेंसस था इस मीटिंग में। जो मेंबर्स थे उन्होंने ये कहा कि 28% टैक्स जो है वो इस क्षेत्र पर लगना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि ये टैक्स जो है वो कैसे लगाया जाएगा, पर ट्रांजैक्शन 28% लगेगा या फिर ग्रॉस गेमिंग जो रेवेन्यू होगा ऑपरेटर्स को 28% डायरेक्ट पे करना पड़ेगा। तो ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। इंडस्ट्री का कहना ये है कि आप पर ट्रांजैक्शन नहीं, ग्रॉस बेसिस पर लगाइए। ऑफ कोर्स पैसे जो हैं वो मेरी और आपकी जेब में से ही कटेंगे अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाते हैं तो, बट वो पता नहीं चलेगा, बिल में कि शायद मेंशन ना हो, ऐसा कुछ करेंगे, आई एम नॉट श्योर। बट कंपनी का कहना यह है, जो इंडस्ट्री है उनका कहना यह है कि ये ग्रॉस बेसिस पर लगाया जाए, पर ट्रांजैक्शंस पर नहीं। और फाइनल डिसीजन अब जीएसटी काउंसिल लेगी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। और कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, एक्सपर्ट्स इन द सेंस इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों का कहना यह है कि अगर आप गेम्स ऑफ स्किल जो होती है और गेम्स ऑफ चांस जो हैं, इन दोनों पर एक ही प्रकार का टैक्स लगा रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। इसके साथ कुछ का कहना यह है कि देखिए, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो है वो दुनिया के बहुत सारे देशों को काफ़ी पैसे कमा कर दे रहा है, काफ़ी जॉब्स जनरेट कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इनको सिन प्रोडक्ट या फिर सिन सर्विस के तौर पर ना देखा जाए। और आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट है, आज के ज़माने का लोगों का ये शौक़ है। सो इस पर इतना ज़्यादा टैक्स अगर सरकार लगाएगी 28%, तो इस क्षेत्र का ग्रोथ जो है वो नहीं होगा। CCI एंग्री ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनकी लेंस में आ चुकी हैं कुछ ऐसी SMEs यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। बेसिकली ये जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक प्रॉब, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उन्होंने अपनी जो एक डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, गूगल एक्सेट्रा, तो इन्होंने इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मिसयूज़ किया है। सेकंड थिंग, ये प्रेफरेंशियल एक्सेस देते हैं कि कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, कुछ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट इतना नहीं करते, उनको फ्रंट पेज पर नहीं रखते एक्सेट्रा। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, जिसके बारे में जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तब हमने इसके बारे में डिस्कशन भी की थी। Now, the antitrust regulator is currently probing at least half a dozen platforms. 6 जितनी कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये कंपटीशन लॉज के वायोलेशन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इंडस्ट्री से ये खबर आ रही है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से इन्होंने भी सामान मंगवाया होगा। तो जिन कंपनीज से सामान मंगवाया है, तो ऐसी कुछ कंपनीज से CCI जो है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अब छोटी कंपनीज के पास जब CCI की रिक्वेस्ट जाएगी तो ये छोटी कंपनीज जो हैं उनको भी घबराहट होगी और वो फिर इस चक्कर में क्यों पड़े, उनको भी ऐसा ऑफ कोर्स थॉट तो ज़रूर आया होगा, ऐसा विचार तो ज़रूर आया होगा। तो इसी वजह से SMEs जो हैं वो भी इतना ज़्यादा कोऑपरेट जो है वो CCI के साथ नहीं कर रही है और इस चीज़ को लेकर CCI जो है वो थोड़ी परेशान है, गुस्सा हो गई है CCI। द नेचर ऑफ क्वेरीज इज सेड टू बी अराउंड इनपुट कॉस्ट्स, डिटेल्स ऑफ देयर बिजनेस अरेंजमेंट्स विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो प्रश्न CCI इन कंपनीज को पूछ रही SMEs को वो ये है कि आपने कितना सामान उनको बेचा था, इनपुट कॉस्ट कितना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। VPNs, राइट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट है। जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERTIN ने ये कहा था कि जो VPN प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उनको कस्टमर्स या फिर यूज़र्स के लगभग 5 सालों का डेटा जो है वो अपने पास रखना है, उनका नाम, नंबर एक्सेट्रा। और इस चीज़ को लेकर VPNs ने ये कहा कि हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फाइनल एक अल्टीमेटम जो है वो गवर्नमेंट ने ये दिया है कि अगर आप भारत में अपनी सर्विसेज या फिर भारत में अपनी जो एक सेवाएं चल रही हैं, आपका जो ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहा है, अगर आप नहीं चाहते हैं भारत के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, तो आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये एक फाइनल एक
अल्टीमेटम आप कह सकते हैं, या फिर एक फाइनल क्लैरिफिकेशन जो है वो सरकार की तरफ से आ चुका है। कैपेक्स के बारे में बात करें तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन साहब ने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं करेगी, कट नहीं करेगी। और कुछ ऐसे सजेशंस आ रहे थे एक्सपर्ट्स के कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बदलाव करने की कोशिश की ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब सरकार को और कुछ फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस करने चाहिए ताकि हम ग्रोथ को अचीव कर सके, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो इस चीज़ पर क्लैरिफिकेशन देते हुए हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये कहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हैं ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है, और शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लॉन्ग टर्म डैमेज जो है वो नहीं कर सकते। सरकार ने इस साल 7.5 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात बताई है, और सरकार जो है वो इस बात पर कमिटेड है। और ये भी बताया जा रहा है कि ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म बदलाव करने के लिए सरकार कुछ दूसरे चेंजेस करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें किसी भी प्रकार की कटौती जो है वो सरकार नहीं करेगी। वेदांत फॉक्सकॉन, आपको याद होगा मैंने इस पर एक अलग से लेक्चर भी बनाया था कि वेदांत फॉक्सकॉन जो है मिलकर हमारे देश की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कर्नाटका में सेटअप करने वाले थे या फिर करेंगे, ये खबर आई है। और द रीज़न में ये थे, और ये आई एम नॉट बीइंग दैट श्योर, द रीज़न इज़ कि अभी इसमें एक नया ट्विस्ट हमें देखने को मिला है। ये $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है इसकी खबर आई थी, और अब ये जो कंपनी है ये जॉइंट वेंचर जो है वेदांत और फॉक्सकॉन का, तो इनका कहना ये है कि उनको जो पैसे मिलेंगे ये ऑफ कोर्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ही वो अप्लाई कर रहे हैं, PLI के तहत। तो $20 बिलियन का अगर वो इन्वेस्टमेंट करें तो उनको वापस कितने चाहिए, 20% जितना इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जो है। I'll repeat it one more time, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, ये दोनों शब्द आ गए इसलिए ओके। ये कंपनी जो है ना JV, उन्होंने क्या कहा कि वो $20 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी, और ये जो उनका $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसका उनको 20% इंसेंटिव के तौर पर वापस चाहिए, यानी कि $4 बिलियन ऑन द स्पॉट नहीं, लेकिन जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो कर्नाटका की सरकार जो है वो उनको इतने पैसे अगर धीरे धीरे करके वापस लौटा देगी तो वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अब ये खबर आ रही है। अब देखिए, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन है। बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन का मतलब है कि रफ कैलकुलेशन किया कंपनी ने कि अगर हम आपके राज्य में इस कंपनी को सेटअप करेंगे तो आपको इतना रेवेन्यू मिलेगा, तो ये होगा, वो होगा, एक्सेट्रा, तो आप हमें इतने पैसे वापस दे दीजिए तो हम आपके वहाँ पर सेटअप करेंगे। अब कर्नाटका ने प्रॉमिस किया है कि वो उनको अच्छा लोकेशन देंगे, पानी की कोई कमी नहीं होगी, 24/7 365 डेज इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्लियरेंस भी फटाफट मिल जाएगा। लेकिन कंपनी होती है ना, राइट, इसमें कंपनी भी गलत नहीं है, प्लीज़, राइट, ऐसा मत सोचिएगा कि कंपनी गलत है। देखिए, आप भी अगर डील जो है, आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या किसी से भी खरीद लेंगे या आप कोई भी फ़ोन लेकर आ जाएंगे? नहीं, आप देखेंगे आपको क्या चाहिए, आपका बजट क्या है, आपको कौन से फीचर्स इस्तेमाल करने हैं, एक्सेट्रा। तो ये वेदांत फॉक्सकॉन JV जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना ऐसे दूसरे राज्यों के साथ भी बातचीत हो रही है कि अगर उनको कर्नाटका से अच्छी डील मिले तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो दिस इज द थिंग। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। Please do share the lecture with other students as well. Thank you very much for watching this video. That's everything from my side. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.